guys, again welcome back to my channel काना कॉमर्स क्लासेस एंड आज हम करने वाले हैं कंपनीज अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स। सो जो ये इशू ऑफ शेयर्स वाला हमारा ये टॉपिक है, इशू ऑफ शेयर वाला ये जो हमारा टॉपिक है, इसको मैं फुल्ली कंप्लीट करवाने वाली हूँ और इसकी काफ़ी सारी वीडियोस होंगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी लेंथी है। तो इसमें जो भी कंसेप्ट है लाइक मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स है, काइंड्स ऑफ कंपनी है, मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स है, डिफरेंस है प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स में, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, ये जितने भी हैं इन सभी को हम सारी वीडियो अपलोड होंगी, फुल ऑन चैप्टर ये हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। सो हमारा जो यहाँ पर है, एक सेकेंड, नेक्स्ट। तो देखो फर्स्टली हमारा क्या होता है, देखो क्या हुआ था हमारा ना, एक था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मीन्स अकेला, ठीक है, सोल मीन्स अकेला, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, ये दो फॉर्म्स थी हमारी, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। और इन दोनों के अंदर ना मतलब बहुत ज़्यादा क्या था, सोल मतलब अकेला, पार्टनरशिप मीन्स 2 3 4 5 के थोड़े बहुत मतलब मेंबर्स इकट्ठे मिलके अपने बिजनेस को रन आउट करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे ये नहीं कर पाते थे, सोल अकेला कर रहा है और पार्टनरशिप कुछ मेंबर्स का ग्रुप होता था जो यहाँ पर अपना बिजनेस रन करता था, तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बिजनेस की डिमांड को फुलफ़िल करना पॉसिबल नहीं था सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में, और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। अब सोल प्रोप्राइटर में क्या लिमिटेशन होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इनमें क्या है हमारी लिमिटेशन कि जो ये होते हैं ना, इसकी मतलब अब देखो अकेला बंदा काम करने वाला है, अकेला पर्सन काम करने वाला है, उसके पास क्या होगा, सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होगी। अब मैं हूँ, मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया XYZ, ठीक है, या मैंने एक कंपनी स्टार्ट की XYZ, तो अब मेरे पास क्या होगा, अनलिमिटेड मनी तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास पेड़ लगा हुआ है ना, तो मेरे पास कुछ लिमिटेड अमाउंट में पैसा होगा चलाने के लिए। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, जो मेरे माइंड में, जो मेरे अंदर मैनेजरियल एबिलिटी है, मैं उसी से ही अपना बिजनेस रन आउट करूँगी, राइट। और मेरी क्या होगी, इन केस अगर लॉस हो जाता है, इन केस अगर मेरी XYZ कंपनी में लॉस हो गया, तो सारा के सारा मुझे ही बियर करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। इट मीन्स अगर कोई लॉस हो रहा है, तो अगर 1 लाख का हो रहा है या इधर और उसका 10 लाख का हो रहा है, तो मुझे जहाँ से भी लाना है मुझे ही लेकर आना है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, है ना। तो ये हमारी लिमिटेशन थी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की। अदर ड्रॉबैक्स भी थे। तो इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए हमारे किस चीज़ की एस्टैब्लिशमेंट हुई, कंपनी। किसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, कंपनी। तो कंपनी क्या होती थी, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू द एग्जिस्टेंस टू डू अवे विद द डिफेक्ट। जो भी प्रॉब्लम्स आते थे, जो भी डिफेक्ट आते, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में। सिमिलरली क्या कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी किसकी, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की प्रॉब्लम्स को, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको ख़त्म करके और हमारा किसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, इट मीन्स दोनों की हेल्प से, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की हेल्प से हमारी कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। क्लियर है। तो कंपनी किसकी किसकी उससे बनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमारी कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। अब कंपनी होता क्या है, एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल, फर्स्टली क्या है, प्रोफेसर हैनी ने ये बताया था, डेफिनेशन दिया था। एक कंपनी 16 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें कंपलसरी होता है कि लाइक अगर आप लिखते हैं ना तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, तो डेफिनेशन लर्न करके जाना, और ये काफ़ी फेमस है ये वाली डेफिनेशन। A company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal। ये अभी प्रॉपर विजिबल नहीं है, तो यहाँ पर है विद ए परपीचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। तो जो ये डेफिनेशन है, इसका मीनिंग जो है हमारी करेक्टरिस्टिक्स, जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें आपको पता लगेगा। जो ये देखो नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, उसमें ये जो हमने डेफिनेशन रीड आउट किया था उसका सारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्टली हमारा क्या था, कंपनी, फर्स्टली क्या होती है, लीगल एंटिटी होती है, एक लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, सेपरेट मतलब अलग, लीगल एंटिटी है, इट मीन्स अगर देखिए
क्या है यहाँ पर हमारी कंपनी, और कंपनी में हमारा पर्सन है, कंपनी में हमारे पर्सन है A B and C, 3 मेंबर्स हैं, A B एंड C, 3 मेंबर्स हैं। या फिर सॉरी, चलो ठीक है, ABC हमारे 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। और हमारी कंपनी का नाम हम रख देते हैं श्याम ब्रदर्स, ये श्याम एंड ब्रदर्स कुछ भी रख देते हैं नाम, ठीक है। तो श्याम ब्रदर्स कंपनी का नाम है, ठीक है। तो इन्होंने क्या था, ये श्याम मतलब लाइक ABC हमारे मेंबर्स थे, या काफ़ी सारे मेंबर होते, तो हमने एग्जाम्पल लिया ABC मेंबर्स हैं यहाँ पर। और और हमारी कंपनी का नाम है श्याम एंड ब्रदर्स कंपनी है, ठीक है। तो ये कंपनी है हमारी। और अगर क्या होता है, एक सेकेंड, कंपनी को क्या होता है, जब कंपनी को, एक सेकेंड, क्या होता है, अब देखो कंपनी को, अगर कुछ हमारी कंपनी थी ABC मेंबर से, अगर A ने कुछ भी परचेज़ किया अपनी कंपनी के लिए, कुछ भी परचेज़ किया, ठीक है, A ने कुछ परचेज़ किया, अब A ने जो भी परचेज़ किया है कंपनी के लिए, तो उसमें A का नाम नहीं आएगा, उस जो भी रजिस्ट्री होगी या कोई बिल्डिंग परचेज़ की, ठीक है, तो जो कंपनी के बिल्डिंग है तो वो कंपनी के नाम से होगी। इट मीन्स श्याम एंड ब्रदर्स के नाम से वो रजिस्ट्री होगी। इट मीन्स जो भी काम होगा, चाहे इधर परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, या बैड डेट्स हो रहे हैं, तो वो कंपनी के हो रहे हैं, मेंबर्स के नहीं हो रहे हैं। मेंबर्स डजेंट मैटर इन दैट वर्क, ठीक है। तो क्या होता है, मेंबर्स डजेंट मैटर इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। लाइक उनका नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा, कंपनी का नाम आएगा, ठीक है। अब क्या है, कंपनी इज ए लीगल पर्सन, इट इज़ ए क्वाइट डिस्ट्रिक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, ये देखो ये लिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट एंड क्वाइट सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, इट कैन परचेज एंड सेल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी अगर कुछ परचेज करिए कंपनी के नाम से होगा, सेल करिए तो कंपनी के नाम से होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो कंपनी के नाम से होगी। अगर हम बैंक अकाउंट ओपन करें तो वो कंपनी के नाम से, श्याम एंड ब्रदर के नाम से बैंक अकाउंट ओपन होगा, ना कि ABC के नाम से होगा, ठीक है। तो जो भी होगा सब कुछ वो कंपनी के नाम से होगा। क्रेडिटर है तो कंपनी के क्रेडिटर है, डेटर है तो कंपनी के डेटर्स हैं। तो इस वजह से हम क्या करें, कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिल्कुल सेपरेट है अपने मेंबर से, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाता है परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल मीन्स लाइफ टाइम, परपीचुअल से परपीचुअल मतलब एग्जिस्टेंस, मतलब लाइफ टाइम तक। इट मीन्स कंपनी का जितना भी लाइफ टाइम है उसमें कोई परपीचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब कि अगर कोई मेंबर है ABC, A रिटायर हो रहा है, बी ल्यूनेंटिक हो रहा है, या इंसोल्वेंट हो रहा है, तो उससे कंपनी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, डजेंट मैटर, ठीक है, कोई भी, बट हमारी कंपनी जो है वो सो ऑन चलती रहेगी, जितना भी उसका टाइम हो वो चलती रहेगी। इसमें किसी के आने का, जाने का, ल्यूनेंटिक होने का, रिटायरमेंट, डेथ, ल्यूनेंटिक या इंसोल्वेंसी होने का किसी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी कंपनी एज इट इज़ चलती रहती है। The existence of a company is not affected by the retirement, death, lunacy and insolvency of its member. Shareholder may come and go. Like shareholder कोई आ रहा है जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, शेयर होल्डर में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। जितना टाइम है कंपनी का वो चलती रहेगी, किसी के आने का जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो जाता है परपीचुअल एग्जिस्टेंस। अब आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या कहता है, देखो कंपनी में ना हमारा क्या होता है, देखो क्या था, हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि इसमें ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी, इन द सेंस लाइक कुछ भी हो जाए, सोल प्रोप्राइटर एक ही है ओनर, उसी को ही बियर करना है सारा लॉस, है ना। 2 पार्टनर है तो दोनों पार्टनर्स को ही बियर करना है। लेकिन हमारी कंपनी में जो हमारी ड्रॉबैक थी सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप की, उसको ख़त्म करके और यहाँ पर क्या आया, हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी है। इसमें क्या हुआ कि जैसे काफ़ी सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो अगर एक शेयर होल्डर है उसने ना 10 रुपये का, 10 रुपीज़ का एक शेयर लिया, ठीक है, उसने इन केस 8 रुपीज़ के वैल्यू, मतलब 8 रुपीज़ अमाउंट पे कर दिया ऑलरेडी। जो उसने 2 रुपये, इट मीन्स 2 रुपीज़ जो नहीं पे किए ना, उसके लिए वो लाइएबल होगा।
इट मीन्स हम सिर्फ अगर 8 रुपये उसने पे कर दिया, 2 रुपये जो नहीं हुई ना पेमेंट, हम सिर्फ वो 2 रुपये मंगवा सकते हैं। 8 रुपये जो पेमेंट हो गई उस वो तो हो गई, जो 2 रुपये पेमेंट, हम ऐसा नहीं है कि हम 3 रुपये, अगर हमें 10 रुपये की नीड है तो हम 10 रुपये मंगवा लेंगे। जितनी सिर्फ वो लायबल कितने रुपए के लिए, 2 रुपये के लिए। इट मीन्स एक बार फिर से समझाती हूँ। जैसे हमारा एक शेयर होल्डर है राम, ठीक है, राम हमारे शेयर होल्डर है। राम ने लिए शेयर 100 रुपीज़ के, ठीक है, 100 रुपीज़ के शेयर्स लिए। और जो ये 100 रुपीज़ के शेयर थे उसमें से 90 रुपीज़ उसने ऑलरेडी पे कर दिए हैं, 90 रुपीज़ पे कर दिए। तो सिर्फ कितने रुपए के लिए वो लायबल रहेगा, वो शेयर होल्डर सिर्फ 10 रुपये के लिए लायबल रहेगा। अगर कोई लॉस हो रहा है, कंपनी को 20 रुपये चाहिए, तो वो जो राम से है ना, वो सिर्फ 10 रुपये मंगवा सकती है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं मंगवा सकती, ठीक है। तो इस वजह से जितने के बंदे मतलब शेयर होल्डर ने शेयर परचेज किए वो उतने के लिए ही लायबल है, उससे ज़्यादा जितना उसने अमाउंट नहीं पे किया सिर्फ उसके लिए लायबल है, उससे ज़्यादा हम नहीं मंगवा सकते हैं। एक बार रीड आउट करते हैं। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर। जो उसने पे नहीं किया सिर्फ उतने तक वो लायबल होगा, ठीक है। कॉमन सील, पहले कॉमन सील कंपलसरी होता था, लेकिन जो हमारा 2013 एक्ट आया ना, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें क्या बोला, common seal is not mandatory. A company may and may not maintain a common seal. If a company has a common seal, it is affixed to all the important. अगर उसके पास है common seal तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए, affixed होनी चाहिए, ठीक है। और अगर उसकी नहीं है common seal तो नो मैटर, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, हम शेयर्स को इजीली, जो कंपनी होती है वो इजीली शेयर्स को कभी भी ट्रांसफ़र कर सकती है। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप क्या कहता है कि कंपनी में क्या होता है, एक मैनेजमेंट और एक ओनर, ये दोनों सेपरेट पर्सन है। सेपरेट पर्सन इन द सेंस लाइक जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वो रियल ओनर होते हैं कंपनी, शेयर होल्डर रियल ओनर होते हैं। लेकिन शेयर होल्डर इतने ज़्यादा होते हैं, लाइक 10,000 20,000 इतने ज़्यादा होते हैं। तो इतने ज़्यादा ओनर्स तो हो गए, मतलब ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर ओनर होते हैं। लेकिन वो जो 10,000, एग्जाम्पल श्याम एंड ब्रदर्स कंपनी में 10,000 शेयर होल्डर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब सारे के सारे ओनर हैं, बट क्या सारे के सारे मतलब मैनेज कर पाएंगे सब कुछ, मतलब अगर कुछ भी करना है तो हम सभी के डिसीजन को इन्वॉल्व करेंगे। मतलब डे टू डे वर्किंग को हम 10,000 लोगों से, पहले एक छोटी सी भी काम है तो हम 10,000 लोगों से कोई ना पूछेंगे। तो इसके लिए हमारा क्या हुआ, एक मैनेजमेंट बनाया गया। मैनेजमेंट क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो मैनेज करते हैं सारी वर्किंग को। तो इस वजह से ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों डिफरेंट होती है। इसमें ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर वो होते हैं, वो रियल ओनर होते हैं कंपनी के। और मैनेजमेंट कौन होती है, जो मैनेज करती है डे टू डे वर्किंग को, ठीक है। तो शेयर होल्डर आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, बट यूजली नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज क्वाइट लार्ज. As such, it is neither possible or not desirable for each member to take part in day-to-day management of the company. Therefore, company is managed by the board of director. तो मैनेजमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद इसका जो भी कंसेप्ट रहता है ना, हम लाइक उसके बाद है काइंड्स ऑफ कंपनी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो फुल ऑन आपका जितना भी ये है पूरी चैप्टर्स में जितना भी है आपका, तो वो सारा आपको मटेरियल वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।